नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। गंगा विहार विकास समिति जगतपुरा बहुत लंबी कहानी है। धीरे धीरे हम सारी कहानी आपके सामने रखेंगे, क्योंकि ये कहानी है प्रताड़ना की, ये कहानी है अत्याचार की, और ये कहानी एक महिला द्वारा एक महिला के खिलाफ साजिश करके, धोखाधड़ी करके, छल पूर्वक करके उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, उसका भूखंड, उसका जो सपने हैं उनको हड़पने की कहानी। कहानी छोटी मोटी नहीं। महिला द्वारा महिला की जमीन, भूखंड, प्लॉट जो हड़पने वाली महिला है, इसके साथ खड़ा है पूरा प्रशासन, पुलिस से लेके सारा प्रशासन जो संबंधित होता है। और इसकी शिकार हो रही है एक आदिवासी महिला मंजू मीणा। गंगा विहार विकास समिति जगतपुरा में प्लॉट नंबर 252 से 257 आपको दिख रहे हैं। देखिए 252, 53, 54, 55, 57, और इधर 30 फीट रोड, इधर 30 फीट रोड, इधर 30 फीट रोड। तो आप साफ दिख रहा है इसके अंदर कि 257 नंबर है वो कॉर्नर का प्लॉट। इस 257 की कहानी और इसके साथ साथ 108 नंबर की कहानी, ये पूरी जो कहानी घूमेगी, ये प्लॉट नंबर 108 और प्लॉट नंबर 257। और जो 108 नंबर का जो प्लॉट है वो एयरपोर्ट विस्तार के लिए जब सरकार ने जमीन जो अवाप्ति की थी 1995 में, 96 में, और उसके बाद 2001 में जब बाउंड्री बन गई, तो 108 नंबर का प्लॉट अंदर चला गया, एयरपोर्ट के अंदर चला गया, और उसका जो खाते धारकों को जो मिलना था मुआवजा वो मिल गया। लेकिन अब इस जो मामले के अंदर जो एक जो रोचक कहानी हम आपको बताएंगे, बिजली बिजली के कनेक्शन की कहानी। ये प्लॉट तो नहीं है, वो तो चला गया 2001 में एयरपोर्ट में, जहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं और हवाई जहाज उतरते हैं, उसके अंदर चला गया, और उसका जो पैसा है, जो राशि है, वो मिल गई। जो बिजली का कनेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप तय करिए। नहीं मिलना चाहिए, कहाँ से मिल जाएगा, प्लॉट नंबर ही नहीं है। ऐसे में अब एली अम्मा ने एक गणित लगाई, और शातिर दिमाग, खुरापाती दिमाग जिसे कहते हैं, कूट रचित दस्तावेज, खाली स्टाम्प पेपर, झूठा शपथ पत्र, धोखाधड़ी, छल पूर्वक जालसाजी करके और षड्यंत्र करके 108 नंबर के प्लॉट का कनेक्शन बिजली का ले लेती है एली अम्मा। और 108 प्लॉट किसको दिखाती है, 257 को, मंजू मीणा वाले को। और जो बिजली का कनेक्शन लिया जाता है एईएन थर्ड ऑफिस, जो सहायक अभियंता जगतपुरा बिजली विभाग से, और बिजली विभाग दे भी देता है कनेक्शन। जबकि 257 नंबर के प्लॉट जो मंजू मीणा का प्लॉट है, इस पर बिजली और पानी के जो कनेक्शन है वो छोटू राम के नाम से है। अब छोटू राम कौन है, पावर ऑफ अटर्नी मंजू मीणा का। ये बात यहीं खत्म हो जाती है। अब इसके अंदर जो बहुत बड़ा लोचा है वो ये है कि कनेक्शन मिल गया इसको। अब ये कनेक्शन अवैध कनेक्शन है, जो फर्जी कनेक्शन है, जो मिलीभगत करके लिया गया है, अब इसको कैसे हटे। 257 नंबर का प्लॉट मंजू मीणा के प्लॉट पर 108 प्लॉट नंबर जो एयरपोर्ट के अंदर चला गया, वहाँ किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में नहीं मिल सकता। अब ऐसे में अब शिकायतों का दौर चालू है। मंजू मीणा जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, यानी कि जो अवैध कनेक्शन एली अम्मा का है, इसको तो हटाया जाए कम से कम। तमाम बिजली विभाग के अधिकारी, एईएन, एक्सीएन, सीएमडी, ऊर्जा मंत्री तक शिकायत जा चुकी है, लेकिन कनेक्शन नहीं कर। बहुत बड़ी बात है, प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल हैं यहाँ पर। दूसरे के प्लॉट 257 नंबर को अपना, यानी 108 बताकर कनेक्शन ले लिया जाता है, जारी करवा दिया जाता है। और जो सबसे बड़ी जो बात है कि जो अवैध कनेक्शन की जो पत्रावली, यानी जो फाइल जिसे बोलते हैं, उसमें जो खातेदार नाथू मीणा के बिजली का बिल लगा हुआ है। जबकि ये जानते हुए सारी कहानी नाथू मीणा को भी पता है कि वो भूमि चली गई, एली अम्मा को भी पता है 108 नंबर का प्लॉट चला गया, लेकिन जब बिजली का जो कनेक्शन मिलता है एली अम्मा को, उसमें बिजली का बिल खातेदार नाथू मीणा का। अब जो सबसे बड़ी जो हैरान कर देने वाली बात है कि इस पूरे मामले की तफ्तीश, जांच, इन्वेस्टिगेशन बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं अपने स्तर पर कर चुके, और उन्होंने मान लिया 108 नंबर का नहीं है मामला, यहाँ पर प्लॉट है ही नहीं है, जा चुका जो है वो 257 है, लेकिन कनेक्शन नहीं कटा। जब इतनी सारी बातें हो गई, जांच में सामने मिल गया, मौके पर सामने मिल गया, सारी चीजें मंजू मीणा ही बता रही है, बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेशन
तो टीम ने देख लिया, लेकिन उसके बाद भी अवैध कनेक्शन एक बहुत बड़ा नासूर बन गया मंजू मीणा की जिंदगी में। अधीक्षण अभियंता हीरापुरा अजमेर रोड के कार्यालय से जो शिकायत भेजी थी, उसको एक्सियन अजय मीणा द्वारा मौका स्थिति प्लॉट नंबर 108 और 257 गंगा विहार को देखा। कॉलोनी का नक्शा आस पड़ोस से जांच करने पर पाया कि प्लॉट नंबर 108 गंगा विहार 2001 में ही जयपुर एयरपोर्ट विस्तार की नई बाउंड्री वाल के अंदर जाने के कारण समाप्त हो चुका है। ये लिख रहा है इसके अंदर, एक्सियन अजय मीणा ने पाया प्लॉट नंबर 108 वर्तमान में मौजूद नहीं है। एक्सियन अजय मीणा ने जांच रिपोर्ट अपने कार्यालय में भेज दी, लेकिन उसके बाद सीएमडी को दोबारा से फिर शिकायत की, जिस पर एक्सियन विजिलेंस रामबाग सर्किल ने भी जांच की। उस जांच में प्लॉट संख्या 108 गंगा विहार मौके पर मौजूद नहीं मिला। एली अम्मा द्वारा धोखाधड़ी पूर्वक फर्जी दस्तावेजों से प्लॉट नंबर 257 पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करने के संबंध में फिर एफआईआर दर्ज होती है 752/2021 प्रतापनगर थाने में। कुल मिला के ये कि प्लॉट नंबर 108 मौके पर नहीं है, प्लॉट नंबर 257 मौके पर है। 257 नंबर के प्लॉट को अपना प्लॉट बताकर एली अम्मा ने कनेक्शन ले रखा है अवैध रूप से। यानी कि अगर ये कनेक्शन लिया है तो कोई जांच पड़ताल उस समय नहीं हुई, कोई मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता, सीधी सीधी मिलीभगत है। हालांकि जांच में तफ्तीश में कुछ ईमानदार अधिकारी होते हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। उन्होंने मौका पाया वहां पर, वरना बहुत सारे लफड़े होते हैं कि नहीं है, मिलाई नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर अब जयपुर विद्युत वितरण जो निगम लिमिटेड है, इसने पावर ऑफ अटॉर्नी को यानी छोटू राम को ये लेटर दिया 12 अगस्त 2025 को कि साहब आपकी जो शिकायत है ना वो तो मिली, लेकिन उसके बाद इसके बारे में वहाँ विधिक राय के लिए दी थी, वहाँ अधिकारियों के लिए जा रही है। मतलब इस तरह से उच्चाधिकारियों को अग्रेसित कर ये लेटर नंबर तमाम चीजें जिनका कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि इंसाफ नहीं मिला, जस्टिस अभी नहीं मिला। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एली अम्मा की हिम्मत ऐसी कैसे बढ़ सकती है, एली अम्मा इस तरह से कैसे कर सकती है, एली अम्मा इस तरह से फर्जीवाड़ा कर अवैध कनेक्शन ले लिए। मतलब 257 को हड़पने के लिए की शुरुआत एली अम्मा ने सोचा कि क्या किया जाए, तो बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं। और मजबूर ऐसा है, और जो लाचार मंजू मीणा आदिवासी जो महिला है उसके साथ किस तरह से देखिए आप अत्याचार कर रही, प्रताड़ित कर रही है उसको, मंजू मीणा को एली अम्मा, सिर्फ एक जमीन के लिए। ऐसे में सवाल जो खड़ा होता है कि सिर्फ ये जांच जांच ही चलती रहेंगी, अगर पा लिया मौके पर नहीं है 108 नंबर का प्लॉट जा चुका, तो फिर ऐसे में दिक्कत क्या आ रही है, मंजू मीणा के साथ इंसाफ करने में क्या दिक्कत है, मंजू मीणा को न्याय देने में क्या दिक्कत है, और सबसे बड़ी दिक्कत तब क्या है कि एली अम्मा के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या दिक्कत आ रही है। तो सब कुछ इस तरह से फर्जीवाड़ा किया है, चीजें सामने हैं, तो एली अम्मा के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करता प्रशासन। बार बार ये सवाल घूमेगा, बार बार सवाल घूमेगा, कैसे मिलेगा उसको न्याय मंजू मीणा को। सब कुछ सामने दस्तावेज हैं, ये कानून की पन्ने हैं, ये दस्तावेज हैं, कागज हैं, ये सब इन्वेस्टिगेशन सारे अधिकारियों के जो सरकारी विभाग होते हैं उनकी राय है इसके अंदर। लेकिन सवाल वही घेरा जाता है कि अब मंजू मीणा जो आदिवासी महिला है इसी तरह से प्रताड़ित होती रहेगी, या फिर वो वक्त आएगा कि जिस दिन मंजू मीणा कहे कि हाँ जी साहब मुझे न्याय मिल गया, मेरे साथ इंसाफ हो गया। वक्त का इंतजार रहेगा। नमस्कार।